ज़िंदगी में कभी कभी एक सफ़र सिर्फ डिस्टेंस का नहीं होता, एक कनेक्शन का भी होता है। तो मैं आज बात करूंगा उन 20,000 किलोमीटर्स के बारे में जो मेरे कार ने नहीं, मेरे सपनों ने तय किया है। तो मेरा नाम है शशांक, और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो जिसका सपना एक अच्छी गाड़ी लेना था, सेफ़ हो और प्रीमियम भी लगे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। किसी को कुछ भी पूछना हो मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ। तो जो पहला रोड ट्रिप मैंने इससे किया था वो दिल्ली से माउंट आबू का था, और ये मेरी पहली कार है। तो मेरे लिए एक अलग एक्साइटमेंट था इसे कहीं भी लेकर जाने का, और स्टिल मैं अभी भी इसे लेकर जाता हूँ। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं एक रोड ट्रिप बात में करूँगा अपने फर्स्ट रोड ट्रिप एक्सपीरियंस की, जब मैंने नई कार ली थी। तो फर्स्ट जो रोड ट्रिप था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। नई कार थी भाई, नया अंदर से फीलिंग भी था भाई सब चीज़ को लेके, इवन कि अभी भी है। और ये बेसिकली मेरे लिए फर्स्ट कार है, क्योंकि मेरे लाइफ में सबसे पहला कार जो है ये वरना मैंने खरीदा था। तो ये बेसिकली ये जो कार है ना वो यंगस्टर को ज़्यादा पसंद आता है, जैसे वो कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो गया या कोई यंग है तो उनको ज़्यादा ये पसंद आता है। तो मेरा ये बहुत पहले से प्लान था कि मुझे ये कार लेनी है। तो फर्स्ट रोड ट्रिप जो मैंने किया था वो मैं किया था दिल्ली से माउंट आबू का। फिर उसके बाद में बहुत सारे रोड ट्रिप्स मैंने किए हैं। मैंने यूट्यूब पे शायद वीडियो भी डाल रखा है, आप जाकर चेक भी कर सकते हो। तो मैं दिल्ली से बिहार भी से लेके गया हूँ, मतलब 1200 किलोमीटर ड्राइव करके गया हूँ, 1000 किलोमीटर का ड्राइव किया हूँ। मतलब ऐसे 1000-1200 किलोमीटर का कंटिन्यू मैं ड्राइव किया हूँ, एक दिन में कवर किया हूँ। एक दिन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसको लंबा खींचा हूँ। एक दिन का रोड ट्रिप मैंने एक दिन में 1000 किलोमीटर खींचा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसके जो किलोमीटर्स हो गए गाइज, ये जो है ना अभी 20,000 किलोमीटर्स होने वाले हैं, ठीक है। और 20,000 किलोमीटर्स में मैं आपको दिखाऊं 20,000 किलोमीटर मुझे क्या एक्चुअल एवरेज ये जो निकाल के दिया है, 12 का एवरेज निकाल के दिया है, ठीक है। तो ये गाड़ी जो है ना गाइज, मैं 20,000 किलोमीटर्स में जो बता रहा हूँ, इतना कंफर्टेबल मुझे फील कराया 20,000 किलोमीटर में। कभी मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं लेकर रिग्रेट फील कर रहा हूँ, कभी ऐसा फील नहीं हुआ। इवन मैं अगर विंटर्स में भी अगर इसे चलाऊँ, समर्स में भी चलाऊँ, ये हर कंडीशन में मुझे साथ दिया है, क्योंकि इसमें फीचर्स, इतने सारे फीचर्स दिए। सो गाइज 20,000 किलोमीटर कवर करने के बाद भी इंजन इसका बहुत स्मूथ है, मतलब पहले से और स्मूथ। इंजन की मैं बात करूँ, इंजन जो कार जो मुझे एवरेज निकाल के जो देता है हाईवे पे, वो मैं आपको जो बताऊंगा आप विश्वास नहीं करोगे। मुझे 20 के ऊपर एवरेज निकाल के देती है मुझे, मतलब 20-22 का भी एवरेज ये देती है। मैं आगे कभी वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसे एवरेज निकालता हूँ, मुझे 20-22 का भी एवरेज मिलता है इस कार से। तो रोड ट्रिप्स मैंने जितने भी किए हैं ना, तो मैंने अपने फ्यूल को बहुत सेव किया। तो गाइज मैं बात करूँ इसके सस्पेंशंस के बारे में, तो इसका सस्पेंशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है, एक बैलेंस्ड है। कहीं भी आपको गड्ढे ऐसे में ना, अगर अचानक से भी गड्ढे में अगर चले जाते हैं ना ये, तो कभी ऐसा फील नहीं होता है कि कोई जर्क आ रहा है। तो बहुत ही सही सस्पेंशंस मिला है इस गाड़ी में। तो गाइज 20,000 किलोमीटर कवर करने के बाद मुझे अभी तक कोई मेजर इशू फेस नहीं किया हूँ अभी तक। ये बिल्कुल मेरे लिए पीस ऑफ माइंड रहा। तो गाइज मैं बात करूँ माइलेज की, तो मुझे रोड ट्रिप्स पे कंसिस्टेंटली मुझे 18+ का एवरेज मिल ही जाता है, अगर मैं इसे लाइट फुट ड्राइव करता हूँ या फिर मैं इसे क्रूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से मैं एवरेज निकाला हूँ। कंसिस्टेंटली मैं बोलूँ तो 18 तो मिल ही जाता है, एसी पे बता रहा हूँ। और वैसे तो मुझे 20 के ऊपर भी मिलती है भाई। तो अगर आपके पास वरना है तो आप बता सकते हो कि आपकी वरना कितना एवरेज निकाल के देती है। मुझे सिटी में ये 12 या 13 का एवरेज निकाल के देती है, हाईवे पे 18-20 भी देती है, 22 भी देती है। वो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो गाइज 2025 में क्या सेडान खरीदना चाहिए, तो आजकल हर दूसरा बंदा एसयूवी ले रहा है, क्योंकि वो बड़ा लगता है, दिखने में बल्कि लगता है। लेकिन अगर आपको ग्राउंडेड फील करना है, प्लांटेड फील करना है भाई, और मतलब स्टेबल राइड चाहिए आपको, स्टेबल गाड़ी चलाना है, एकदम ज़मीन से चिपक के चलना चाहिए, तो भाई वो सेडान के अलावा कोई अदर गाड़ी आपको नहीं दे सकता। इसकी जो फीलिंग है, सेडान का फीलिंग कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं इसे बता रहा हूँ, मैं जब इसे हाईवे पे चलाता हूँ ना, 170, 180, 190 भाई चिपक के चलती है। ऐसा नहीं कि बॉडी रोल हो रहा है। सबसे बड़ी बात होती है जो एसयूवी जो होते हैं ना, उनमें बॉडी रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर हल्का सा भी गाड़ी अगर स्पीड में ऐसे कर दो भाई, गाड़ी पलट के पता नहीं किधर किस डायरेक्शन में गिरेगी पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका ऐसा हिसाब नहीं है भाई,
बहुत बोल रहा हूँ ना, चिपक के चलती है। इसकी जो फीलिंग है वो नेक्स्ट लेवल है। तो क्या वरना बेस्ट है? देखो अगर परफेक्ट कार तो कोई भी नहीं होता, बट मेरी जो वरना है, ये जो वरना है, इसमें कॉम्बो है, पूरा बैलेंस है सारा कुछ। कंफर्ट है, पावर है, माइलेज है, रिलायबिलिटी है, बैलेंस्ड दिया हुआ है। तो ये नाइदर टू सॉफ्ट नॉर टू स्टिफ वाला कहानी है, ठीक है। तो ऐसा 20,000 किलोमीटर के बाद भी जब कॉन्फिडेंस बना रहे रोड ट्रिप पे, तो पता चलता है डिसीजन सही था, ठीक है। तो ये मेरे लिए डिसीजन अच्छा था कि मैंने वरना को लिया था भाई, क्योंकि सब कुछ है भाई। इसके स्पीकर्स भी बहुत ही अच्छे हैं, 2 सबवूफर दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे साउंड करते हैं। अब 20,000 किलोमीटर चला के मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, हर सेडान अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन हर किसी में एक कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो मैं अपनी वरना को कंपैरिजन करूं वर्टस और स्लाविया से, तो वर्टस का इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, वो अच्छी गाड़ी वो भी है, बट उसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, बट फीचर्स उसमें कम है। जो फीचर्स वरना में है भाई, वो फीचर्स वर्टस में नहीं है ना स्लाविया में है। दोनों को मिला दोगे ना उसके फीचर्स, तब भी वरना के फीचर्स उसमें नहीं आने वाले हैं, क्योंकि है ही नहीं भाई। और वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है यार, मतलब जो सालों से चलता आ रहा है वही सालों से अभी भी देते आ रहे हैं भाई। मैं गया था वरना लेने से पहले, एक बार देखने गया था, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक आउटडेटेड फीचर्स के साथ आते हैं वो। अब होंडा सिटी ले लो, वर्टस ले लो, या फिर स्लाविया ले लो, तीनों एक ही कैटेगरी में है। उनमें कोई अपग्रेड नहीं है भाई। जैसे पहले दिखते था आज से 5 साल पहले, वैसे अभी भी दिखता है 5 साल बाद। तो मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा। अगर मैं ले रहा हूँ 2025 में, तो मैं सोचूंगा कि एक फ्यूचरिस्टिक कार होनी चाहिए जिसमें सारे फीचर्स हों, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करूँ। स्लाविया की बात करूं भाई, स्लाविया नो डाउट उसकी लुक स्पोर्टी है, बट उसकी सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, ठीक है। तो स्लाविया वाले थोड़ा गुस्सा मत करना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। बट फीचर्स जो दिए हैं ना भाई, उसमें फीचर्स ये ऑटोमेटिक सीट, जो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल जो सीट है ना भाई, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट भी नहीं है। जैसे मेरी सीट आगे पीछे हो रही है ना, ये रिक्लाइन का दिया भाई, कुछ नहीं दिया, सब उसमें मैनुअल दिया है भाई। और उसमें क्या, मैं बता रहा हूँ, वर्टस, स्लाविया और होंडा सिटी किसी में वेंटिलेटेड सीट नहीं है। अब बताओ, इसमें वेंटिलेटेड सीट दिए हुए, वो हीटेड और कोल्ड। इवन कि आप थार जो भी लेने जाओगे, थार का नया मॉडल थार रॉक्स, उसमें भी हीटेड सीट्स नहीं दिए, वेंटिलेटेड सीट दिए हुए हैं, वो भी नाम के दिए हैं भाई, ठंडे नहीं करते हैं वो, ठीक है। वो हीटेड सीट्स तो भूल ही जाओ, हीटेड सीट तो है ही नहीं इसमें दोनों हीटेड, ये हीटेड सीट भी है, ये कोल्ड सीट दोनों। तो गाइज अब मैं बात करूंगा कि ये वरना किसे लेना चाहिए। तो अर्बन एरियाज में रहते हैं, जैसे गाँव में रहते हैं भाई, ठीक है, तो वहाँ के रोड के हिसाब से ये वरना नहीं है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो ये दिक्कत कर सकता है आपके लिए। तो आप वरना मत लेना, वरना से अच्छा आप कोई SUV प्रेफर कर। बाकी रहा बात स्टूडेंट्स के लिए भाई, तो स्टूडेंट्स के लिए भाई 100% लेना चाहिए। अगर आपका फैमिली सपोर्ट कर रहा है और बजट है, देन गो फॉर इट, आप वरना लो, वरना से बेस्ट कोई नहीं है। तो गाइज मैं वरना में 3 चीज़ें बताऊंगा जो मुझे पसंद नहीं आया 20,000 किलोमीटर में। पहला, इसका जो लाइट है भाई, इसका जो हेडलाइट है ना भाई, उसका थ्रो बहुत ज़्यादा कम है। अंधेरे में भाई इसका लाइट का पता नहीं चलता। मैं बहुत इशू फेस किया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फॉग लाइट भी दे दिया होता ना भाई, तो मैं कुछ कर लिया था, उसमें लगा दिया होता, लेकिन फॉग लाइट का भी ऑप्शन नहीं दिया है हेडलाइट। दूसरा इसका ग्राउंड क्लियरेंस, भाई ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है। ये देखो इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है ना भाई, कि इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि अगर आप गाँव में रहते हो भाई, तो वरना बिल्कुल मत परचेज करना, आपको दिक्कत कर सकता है। और मैं तीसरी बात करूँ मैं, तो तीसरा जो मुझे इशू फेस हुआ है वरना में, वो है इसका चार्जिंग पॉइंट। जो वायरलेस चार्जर जो है ना इसका दिया हुआ, मुझे केबल लगाना पड़ता है आईफोन चार्ज करने के लिए, क्योंकि इसका वायरलेस चार्जर कनेक्ट तो करता है फ़ोन को, बट चार्ज बहुत धीरे होता है और फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। ऐसा लगता है कि फ़ोन अब फटने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ उनको इशू को रिजॉल्व करना चाहिए कंपनी वाले को, बट अभी तक कुछ ऐसा अपडेट आया नहीं है। बट ये आईफोन के लिए कंपैटिबल नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन अच्छे से काम करता है, बट आईफोन हीट करता है इस पर। तो ये जो 3 चीज़ थे, ये जो 3 चीज़ मैंने बताया, ये चीज़ मुझे वरना के साथ मिला भाई, इशू मिला। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस 20,000 किलोमीटर्स के बाद का। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।